6-7 साल से लगे थे सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर थोड़ा टफ था। तो सीएमए बहुत रेप्यूटेड कोर्स है कंट्री में एंड मुझे अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सीएमए करते हुए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डिसिप्लिन, सेकंड है कंसिस्टेंसी। सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाई? मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं रही हूँ ऑल थ्रू आउट माई प्रेपरेशन। तमाम जंजीज ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखती हैं? उनकी मांगे बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी। बहुत मुश्किल होता है नीट का पेपर कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का तरीका गलत था अप्रोच करने का। कि अगर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन भी रखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई किया है, सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं होता था, सिर्फ पढ़ना। मेरे लिए थर्ड अटेम्प्ट था, शुरुआत में 2 बार मुझसे नहीं हो पा रहा था। सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल के रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं। हमारे साथ वो तमाम कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीएमए फाइनल रिजल्ट पास किया है। हमारे साथ तमाम कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? शार्दुल सिंह। ये अगर सीएमए की हम बात करें, क्या कुछ प्रारूप था, तैयारी किस तरीके से की थी और कितनी मेहनत की? सर मतलब 6-7 साल से लगे थे सर, और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल का 2023 में दिया था। उसके बाद फिर अब मैं जाके क्लियर हुआ हूँ सर। सीएमए की अगर बात करें, जो आपने तैयारी की, सबसे टफ सब्जेक्ट क्या था और चैलेंजेस क्या क्या सामने आए? सर एसएफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर थोड़ा टफ था मेरे लिए, और उसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा सर। हमारे साथ और भी तमाम कैंडिडेट हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीवनी कपूर। किस तरीके से आपने पूरी तैयारी की थी सीएमए की, और क्या लगा आपको कि हमें सीएमए करना चाहिए और क्या कुछ चैलेंजेस रहे? पहले बात तो सीएमए बहुत रेप्यूटेड कोर्स है कंट्री में एंड मुझे अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्कूल के टाइम से, इसलिए मैंने पहले डिसाइड कर लिया था 12th पास करने के बाद दैट आई विल परस्यू अ प्रोफेशनल कोर्स। तो ये था। और दूसरी बात, सीएमए करते हुए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डिसिप्लिन एंड सेकेंड है कंसिस्टेंसी। तो मैंने जब उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी दोनों ग्रुप्स के लिए दिस ईयर ओनली जनवरी 2026 में, तब से लेके 6 महीने तक मैंने कंटिन्यूसली डेली अराउंड 8 to 9 आवर्स डिवोट किए थे ऑल ओवर सब सब्जेक्ट्स में। सो वैसे मैंने क्लियर किया है। सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाई थी? मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं रही हूँ ऑल थ्रू आउट माई प्रेपरेशन। तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाती थी, दैट्स इट। उसके अलावा नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नथिंग एट ऑल, कुछ भी। एक आउट ऑफ द बॉक्स आपसे सवाल पूछूंगा। जिस तरीके से जंतर मंतर पे तमाम जंजीज ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या उनकी मांगे सही थी? एज अ युवा, एज अ जेनजी, आप क्या सोचते हैं? एज ए जेंसी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मांगे बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने बहुत मेहनत करी, सब मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत मुश्किल होता है नीट का पेपर, पर मैं ये भी बोलूँगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं एंड अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टूडेंट्स गलत भी थे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी उनकी नीड सुननी चाहिए, ठीक है। एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट ने सुनी भी, ऐसा नहीं है, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का तरीका गलत था अप्रोच करने का। आपको वायलेंस एंड अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए थी। आपका क्या नाम? मेरा नाम संस्कृति गुप्ता है। मैंने अपना सीएमए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। भविष्य की क्या तैयारियां? भविष्य में मुझे आगे किसी जॉब करनी है पीएसयू में, उसी में अपना करियर परस्यू करना है। अच्छा, किस तरीके से तैयारी की थी, क्या क्या चैलेंजेस आए? हाँ, मैंने अपना फाउंडेशन 2022 में क्लियर किया, फिर इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर उसके बाद अपने ग्रेजुएशन के साथ ही इंटर क्लियर किया, फिर उसके बाद फर्म में ट्रेनिंग करी। फर्म में ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना फिर फाइनल क्लियर किया। फाइनल के लिए मैंने 6 महीने प्रॉपर पढ़ाई करी। मैंने कोई इंस्टाग्राम और कोई व्हाट्सअप नहीं यूज़ किया है और इंस्टाग्राम पे अनइंस्टॉल कर दिया था, तो मैं प्रॉपर केवल पढ़ाई करती थी। कितने घंटे आपने पढ़ाई की और कंसिस्टेंसी किस तरीके से मेंटेन? के 3 मंथ्स में तो मैंने 10 आवर्स की पढ़ाई की है। बाकी नॉर्मली 8-9 तो आपको करनी ही पड़ेगी, और आपको फाइनल देने के लिए मिनिमम 3 रिवीजन करने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद ही आप फाइनल में बैठिए तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन भी रखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सबका होता है, आपका भी हो जाएगा। तमाम एस्पिरेंट्स, तमाम कैंडिडेट्स आपको देख रहे हैं जो सीएमए परस्यू कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि बहुत मेहनत करने से हो जाता है, आप भी मेहनत करिए, हो जाएगा। हाँ। आपका क्या नाम है? मीर हमजा। किस तरीके से तैयारी किया? ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई किया है, सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं होता था, सिर्फ पढ़ना।
सुबह उठो और पढ़ने में लग जाओ। अप्रोक्स 10 to 12 आवर्स डेली, मिनिमम 3 मंथ, लास्ट के 3 मंथ बराबर पढ़ा है ऐसे ही। चुनौतियां क्या क्या, किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? चुनौतियों का सामना, चैलेंजेस जैसे कभी कभी कुछ डिफिकल्टीज, घर पे रह के पढ़ाई करता था तो और घर का भी मसला आ जाता था, और फिर पढ़ने दोनों मैनेजमेंट करने में वो यही सब चुनौतियां थी। और बाकी पढ़ने के टाइम पे पढ़ो तो फिर बराबर आ जाता है। घरेलू व्यवस्थाओं और पढ़ाई का सामंजस्य बनाते हुए आपने जो है तैयारी की। हाँ। और भी तमाम कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उज्जवल केसरवानी है। जी पूरा प्रारूप क्या था तैयारी का, किस तरीके से आपने तैयारी की, कि क्या कंसिस्टेंसी थी, कितने डिसिप्लिन वे में तैयारी की? सर मेरे लिए थर्ड अटेम्प्ट था। शुरुआत में 2 बार मुझसे नहीं हो पा रहा था, तब थोड़ी डेडिकेशन की भी कमी थी, कंसिस्टेंसी की भी कमी थी। तो फिर इस बार 6 महीने पूरा फुल डेडिकेशन दी, मतलब फुल कंसिस्टेंसी दी। इस बार लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, पूरा 12 घंटे केवल वहीं रहते थे। मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा कि वैसे सीनियर सिटीजन है तो घर पे उनको भी देखना रहता था, पर इस बार उनका पूरा सपोर्ट रहा कि बेटा बस निकाल लो, तुम निकाल लोगे तो सब सही हो जाएगा, ऐसा था। सीएमए की अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स आखिर है क्या? सर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर। सरल भाषा में मैं चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आखिर ये सीएमए है क्या, क्योंकि इसको लेके अभी अवेयरनेस भी लोगों में कम है, क्योंकि वो सीए से कंफ्यूज हो जाते जी सर इसका पुराना नाम ICWAI था। जो पुराने लोग हैं वो तो इसी नाम से जानते हैं। सर इसमें हमारी स्पेशलिटी सर कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सीए की जैसे फाइनेंस पे रहती है तो हमारी कॉस्टिंग सेक्टर में थोड़ा और हमको इसमें सहयोग मिलता है आगे। तो सर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर बजटिंग का हो गया, कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट हो गए, तो सर वहाँ बहुत काम आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, मतलब काफ़ी बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ छोटी से छोटी चीज़ की कॉस्टिंग निकालना। मतलब खर्चों में कटौती सर वो भी कह सकते हैं, और खर्चों को कैसे मैनेज करें। कटौती तो सर सही वर्ड नहीं कहूँगा, मेन होता है सर मैनेजमेंट, कि कैसे मैनेज करके कि बेस्ट तरीके से सब कुछ मैनेज करके कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। तो सब मैनेजमेंट में ज़्यादा सही वर्ड। भविष्य की क्या रणनीति है आपकी, अब भविष्य में क्या करेंगे आप? सर भविष्य में तो चलिए अभी तो खुश है, पर अभी फाइनेंशियल एनालिस्ट की तैयारी करनी है सर, और साथ में सर थोड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब कंपनीज की भी तैयारी करनी है, कि अगर गवर्नमेंट का हो जाए तो और अच्छी बात है, पर साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज में काम करना है। वैल्यूएशन डिपार्टमेंट हो गए या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट वाले फील्ड्स हो गए, तो इन सब में जाना है। चैलेंजेस क्या क्या रहे तैयारियों के दौरान? सर चैलेंजेस तो रहे, काफ़ी रहे। मतलब थोड़ा बहुत जाना रहता था कहीं ना कहीं, मम्मी पापा का भी देखना है, बीच में घर की मतलब थोड़ी चीज़ें भी ऊपर नीचे हो गई। जैसे सर वो कहने से है ना सर, मतलब घर का भी चीज़ें रही, घर पे गाड़ियाँ भी चोरी हो गई, तो मतलब जैसे वो जाना। मेरा एक बार ऑपरेशन भी हुआ था, मतलब ड्यूरिंग इसी 6 महीने में मेरा लेग का एक ऑपरेशन भी हुआ, मतलब पीछे दिक्कत हो गई थी, तो 1 हफ्ता उसमें भी मेरा वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं कहूँगा, पर ऑपरेशन तो करवानी था। उसके बाद भी फिर से बैठा, पढ़ाई की, मेन तो सर ऑपरेशन था वही था। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा। आज जो हमारा रिजल्ट आया है, काफ़ी खुशी की बात है कि पिछले सालों की तुलना में रिजल्ट का परसेंटेज बहुत अच्छा गया है, और 28 बच्चे हमारे लखनऊ से CMA कंप्लीट किए हैं, और 53 बच्चों ने CMA इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया है। ये दर्शाता है कि लखनऊ चैप्टर के जो हमारे अच्छे फैकल्टीज़ हैं और हमारे मैनेजमेंट कमेटी का एक बच्चों को सहयोग है, और बच्चों की अपनी खुद की मेहनत है, जिसका परिणाम है कि आज एक 28 प्रोफेशनल इस देश को प्राप्त हुए हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट गया है। और दूसरा आपका प्रश्न है कि आखिर ये CMA कैसे है, क्या है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी में यह एक बहुत ही बड़ा संस्थान है, जिसमें हमारे जो मेंबर्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, चाहे वो PSUs हैं और MNC कंपनी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर डायरेक्टर फाइनेंस, CFO के पद पर रह के अपने देश के आर्थिक गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसमें सबसे पहले एक इंटरमीडिएट लेवल होता है कोर्स में, उसको करने के बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जॉब की एक अपार संभावनाएं बन जाती हैं, और फिर फाइनल का एग्ज़ाम पास करने के बाद बच्चों को उनके अनुभव के हिसाब से और उनके नंबर्स के हिसाब से भी बड़ी अच्छी कंपनीज में
कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से भी एक अच्छा पैकेज मिलता है और फिर आगे उनके कैरियर में कई बार प्रमोशन अच्छे मिलने के बाद वो एक बड़े पद पर भी प्राप्त होते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने फाइनल पास किया है वो बच्चे निरंतर अपने लेटेस्ट अपडेट्स को जारी रखें और महत्वपूर्ण तरीके से अपने डिसिप्लिन के तरीके से आगे इंडस्ट्री में अपनी सेवाओं को दें। और जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हैं वो बच्चे फाइनल की तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाएं और अच्छे मेहनत पूरे विश्वास के साथ में आगे इस कोर्स को कंप्लीट करें। तो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, वो छात्र हैं जिन्होंने CMA फाइनल एग्जामिनेशन पास किया है। नाउ दे हैव ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब ये रणभूमि में उतरेंगे और किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेट के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जो आने वाले समय में ये छात्र करेंगे। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।